हेलो दोस्तों। तो आज हम देखते हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 के बचे हुए सवालों को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर से सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल या 5 सवाल तक किया था। ठीक है, आज उसके आगे वाले सवालों को देखेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। तो छठा सवाल अपने पास है, सवाल नंबर 6, जिसमें आकृति दिया हुआ है 6.37। ये आकृति है, किताब में दिया हुआ है 6.37। इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। अगर आप लोगों को सर्वांगसम नहीं पता तो 7th क्लास चैप्टर में, मैथ के चैप्टर में सर्वांगसम बताया जाता है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि दो आकृतियां तभी सर्वांगसम होंगे जब उसमें कुछ नियम होंगे, और जब दो आकृतियां सर्वांगसम होंगी तो उन दो आकृतियों के क्या क्या चीजें सिमिलर होंगे, क्या क्या चीजें बराबर होंगी, वो देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो दिया क्या है, तो दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी से। अगर ऐसा है तो हम इन त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के बाद हमें क्या क्या मिलता है इन त्रिभुजों से। तो सबसे पहले तो हमें मिलता है कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। सर्वांगसम में जब दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती है तो क्या क्या चीजें हमें दिखने को मिलता है उन दोनों त्रिभुजों से। तो सबसे पहली बात तो है कि दोनों इस त्रिभुज का ए बी और इस त्रिभुज का ए सी बराबर होगा। फिर इस त्रिभुज का बी ई और इस त्रिभुज का सी डी बराबर होगा, सी डी बराबर होगा। और इस त्रिभुज का ए ई और इस त्रिभुज का ए डी बराबर होगा। एक तो ये है। दूसरी दूसरी बात क्या है कि इनके सभी एंगल्स बराबर होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण। जैसे कि एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा एंगल ए के, फिर एंगल बी जो बराबर होगा एंगल ए बराबर होगा एंगल ए के, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, एंगल सी के, और एंगल ई बराबर होगा एंगल डी के, एंगल ई बराबर होगा एंगल डी के। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उन दोनों त्रिभुज के सभी भुजाएं, मतलब सभी संगत भुजाएं बराबर होगी और सभी संगत कोण भी बराबर होंगे। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी ई या त्रिभुज ए सी डी की, तो ये वाला एंगल त्रिभुज ए बी सी में बराबर होगा और ए सी डी में ये वाला एंगल बराबर होगा। उसी तरह ए बी ई में ये वाला एंगल और ए सी डी में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये तो कॉमन ही है। ठीक है ना। और फिर त्रिभुज ए बी ई में ये वाला एंगल और त्रिभुज ए सी डी में ये वाला एंगल बराबर होगा। बात समझ में आ गया। चलिए और क्या मिल सकता है इसमें। फिलहाल तो इतना ही रखते हैं और जो जरूरत होगा उसके हिसाब से फिर देखेंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी से। ये सिद्ध करना है मुझे। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें देखेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई है ना, ये ई है, ये ई है, और त्रिभुज ए बी सी। इसमें देखेंगे तो एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो हम ये बोलेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ए डी त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर होगा एंगल ए के। क्यों होगा, कॉमन मानते हैं, उभयनिष्ठ होगा ये ना, उभय दोनों में यही एंगल है ना, इसलिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमें ये अगर हमको ये मिल जाए इस त्रिभुज में ए डी ई में, ए डी में अगर हमको ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा।
फिर साइड एंगल साइड से मेरा ये सिद्ध हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं AD बटा AB और AE बटा AC लाने के लिए, और हम किससे कोशिश करेंगे, तो इससे कोशिश करेंगे, इससे, ठीक है ना। अपने पास AD कहाँ है, अपने पास AD यहाँ पे है, तो एक काम करते हैं AD, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको AE बराबर AD लिख सकते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जैसा है वैसे लिखने में काफी आसानी होगा ना। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AD बराबर AE लिख सकते हैं, और AB बराबर AC लिख सकते हैं ना। अब जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो ये मिलेगा AD बटा AB बराबर AE बटा AC, है ना। क्या बोलेंगे, मान लो इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो बोलेंगे समीकरण 1 भागा 2, ठीक है, करने पर। तो अब इसको मान लेता है समीकरण 3, तो अब क्या बोलेंगे, इसको समीकरण 3 से, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 से, अब इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 3 से ये मेरे पास मिल गया, ठीक है, सॉरी मिल गया। तो अब हम बोलेंगे इसीलिए त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC से। समरूपता के किस सिद्धांत पे, किस कसौटी पे, तो हम बोलेंगे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, है ना। देखो ये वाला, ये साइड एंगल साइड, ठीक है ना, साइड एंगल साइड से सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए 7वां नंबर सवाल में चलते हैं। 6 में तो इतना ही था ना। हाँ, 7 नंबर सवाल में 4 सवाल हैं, चारों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल में आकृति में दिया हुआ है कि 6.38 आकृति में कि ABC के शीर्ष बिंदु ABC के शीर्ष बिंदु AD और CE पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। शीर्ष बिंदु AD और CE बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है, इस पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP ये वाला, ये त्रिभुज AEP, यहाँ पे AEP ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज CDP के, CDP। तो इस त्रिभुज को अलग से हम यहाँ पे निकाल लिए हैं ताकि देखें तो थोड़ा आसानी हो जाए। अब एक चीज और, जब ये बोल रहा है कि शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु का मतलब ये होगा कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे ये भी शीर्ष बिंदु है तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, याद रखना है, शीर्ष बिंदु मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। चले, तो अब हम क्या बोलेंगे, दिया क्या है, दिया है क्या कि एंगल E बराबर एंगल D दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों में, ये दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, अच्छा ये दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है यानी कि दर्शाना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो चलिए चलते हैं त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में चलते हैं, AEP CDP में। इसमें देखेंगे तो एंगल AEP में AEP बराबर है एंगल CDP, एंगल CDP। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। देखो एंगल AEP 90 डिग्री, एंगल CDP 90, ये इसी दोनों त्रिभुज में चलना है ना, CDP और AEP में, देखो ये दोनों में 90 डिग्री है। एक चीज और गौर से देखिए,
ये दो रेखाएं जो है वो स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है ना, तो इसके आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कची शीर्ष अभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण। तो देखिए एंगल सी पी डी इस त्रिभुज में, सी डी पी में एंगल सी पी डी और इस त्रिभुज ए ई पी में एंगल ई ए पी ई बराबर होगा कि नहीं? ये वाला कोण बराबर होगा ना। तो हम बोलेंगे ना कि एंगल ए पी ई बराबर होगा एंगल सी पी डी। किससे? शीर्ष अभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से होगा ना। जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम ये कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी से। समरूपता की किस कसौटी पे? तो हम बोलेंगे एंगल से। ज्यादातर सवालों में समरूपता को सिद्ध करने के लिए सबसे बेस्ट कसौटी यही है ए। दो एंगल किसी दो त्रिभुज के दो कोरस्पोंडिंग संगत कोण को बराबर कर दीजिए, ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो दूसरे सवाल पे चलते हैं, 7वां का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है? सिद्ध करने बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी डी, यहाँ पे ए बी डी अलग से लिख दिए, यहाँ पे बना दिए, और त्रिभुज ए सी बी ई ये समरूप है या नहीं वो सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने पहले ही बोला था कि दिया क्या है क्या कि एंगल ए इसमें चलेगा ना, ए बी डी में ना, तो एंगल ए डी बी ये दिया हुआ है। एंगल ए डी बी दिया हुआ है। कितना है भैया? बराबर बोलते हैं ना, बराबर है एंगल सी ई बी के, एंगल सी ई बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये तो दिया हुआ है अपने पास, ये अपने पास दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। यही सिद्ध करना है। तो अब क्या करेंगे? हम चलते हैं इसी दो त्रिभुज में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में चलते हैं। इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या मिल सकता है हमें। अगर कुछ मिलता है तो समरूप होगा। तो हम क्या मिलाने की कोशिश करते हैं? सबसे पहले अगर दो एंगल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दो कोण को मिलाने की कोशिश करते हैं। पहला कोण तो सभी जान रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि डी बराबर होता है ई। तो यहाँ पे लेते हैं एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ई बी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये तो एंगल मिल गया। अब कोशिश करते हैं एक और एंगल मिल जाए। तो गौर से देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी ये वाला एंगल, ठीक है, और त्रिभुज सी बी ई में ये वाला एंगल, दोनों उभयनिष्ठ है ना। तो बोलेंगे क्या कि एंगल बी बराबर एंगल बी। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है ना। तो दो एंगल मिल गया, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई से। ठीक है, समरूपता किस कसौटी से? तो बोलेंगे एंगल से। बात समझ में आ गया? समरूपता के एंगल कसौटी से ये सिद्ध होगा। तीसरा नंबर सवाल में चलते हैं, सातवां का तीसरा नंबर सवाल देखें। तो इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए ई पी ये वाला त्रिभुज ये सेम है ना। यहाँ पे देखो
ये सेम सेम ए ई पी, और त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी और बी, ये त्रिभुज। तो सेम त्रिभुज यहाँ पे हम बनाए, यहाँ पे भी ये देखिए सेम त्रिभुज बनाए यहाँ पे। अलग करने से क्या फायदा होता है ना, कि मुझे पता चल जाता है कि चीजें क्या क्या दिया गया है, क्योंकि इसमें सब होच पोच लगता है, ठीक है ना। अब अलग कर दिया तो साफ दिख रहा है कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब क्या करेंगे, दिया क्या है पहले ये देख लेते हैं। दिया है एज यूजुअल, चूंकि ये दोनों समकोण है तो इसमें समकोण दिया हुआ है। हम बोलेंगे क्या कि इस त्रिभुज में ए ई पी में हम बोलेंगे त्रिभुज एंगल ए एक मिनट इसको इरेज करते हैं, जो खामखा आ गया है ये यहाँ पे, वरना दिक्कत हो जाएगा। दिया है एंगल ए ई पी बराबर एंगल ए डी बी। क्या दिया, क्यों दिया, ये 90 डिग्री है इसलिए ये बराबर होगा, ठीक है ना। तो मुझे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, कि त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी से, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, हम इसी दो त्रिभुज में चलते हैं। सो त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, इन त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है ना। चलिए तो ए ई पी में तो पहले नंबर पे मिल गया मुझे, ए ई पी बराबर होगा त्रिभुज ए डी बी, क्योंकि 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और क्या मिल सकता है मुझे, गौर से देखें तो ए ई पी में ये वाला एंगल और ए डी बी में ये वाला एंगल दोनों कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम ये बोलेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल ए। क्यों भाई, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। क्या ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसीलिए हम बोलेंगे कि त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी से। समरूपता की किस कसौटी से, है ना, ये हो जाएगा एंगल के कसौटी से, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 7वां का चौथा नंबर सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज पीडीसी सेम है ये सी, और त्रिभुज ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है, साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री दोनों में है। तो हम बोलेंगे कि इस त्रिभुज में त्रिभुज ए डी सी में देखेंगे तो त्रिभुज पी डी सी बराबर है त्रिभुज बी ई सी के। क्यों भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री कौन का है ना, सी ई बी ई सी, ठीक है ना। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी, ये सिद्ध करना है। तो हम चलते हैं इन त्रिभुज
इन त्रिभुज इन ट्रायंगल PDE एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है, में इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे पहले तो यही दे दिया है कि एंगल PDC बराबर है एंगल BEC के, बिकॉज दीज एंगल आर इन 90 डिग्री, 90 डिग्री में है ये दोनों एंगल, ठीक है। और दूसरा में क्या दिया हुआ, तो दूसरा में ये C जो है ना, C कॉमन है, इस त्रिभुज में ये C है और इसी त्रिभुज में ये C है, तो हम बोलेंगे कि एंगल छोटा वाला ये PDC, तो बोलेंगे एंगल PCD बराबर एंगल ECB, उभयनिष्ठ, कॉमन जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। अगर ऐसा है we can say that the triangle of PDC, the triangle of PDC is similar with triangle BEC in which rule, तो हम बोलेंगे एंगल एंगल से, ठीक है, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से PDC त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC से। चले, ये तो हो गया 7वां नंबर सवाल, बहुत ही आसान सा था ये। अब आते हैं 8वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या 8वां नंबर सवाल में कि समांतर चतुर्भुज ABCD, इसमें फिगर दिया हुआ नहीं था, हमने फिगर अलग से बनाया है ताकि समय बच सके, ठीक है ना। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है ABCD और इसमें बोला गया है कि AD पर स्थित, मतलब भुजा AD को बढ़ाया गया है और उस पर E बिंदु स्थित है, ठीक है। तो बढ़ा दिए AD को, बिंदु E स्थित है और यही बिंदु क्या कर रहा है, BE बना रहा है जो CD को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो मुझे दर्शाना है, क्या करना है, दर्शाना है कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB, त्रिभुज CFB, ये वाला ABE और CFB ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं दर्शाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या है, दिया है we have because the ये क्वाड्रेटर है, मतलब समकोण चतुर्भुज है ना ये। तो किस तरह का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इक्विलेटरल, क्या उसको बोलेंगे, इक्विलेटरल क्वाड्रेटर है, क्वाड्रेटरल बोलेंगे, इक्विलेटरल क्वाड्रेटरल। तो समांतर चतुर्भुज, बोल चल के बात समझो ना, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है ABCD, जब समांतर चतुर्भुज है तो हम ये बोलेंगे क्या कि AB जो है, AD बोलते हैं, AD जो है वो पैरेलल है BC के, है कि नहीं। समांतर चतुर्भुज में AB पैरेलल, AB पैरेलल होगा, क्योंकि हमको इसमें चलना है तो इसी में देखते हैं। जब ये पैरेलल है, समांतर है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं क्या कि AE जो है वो समांतर है किसका, BC के, है ना। और याद रखिए भाई, मैं आपको बता देता हूं कि जब दो रेखाएं समांतर हो और उस पर कोई तिर्यक रेखा कटती है, ठीक है, तो उसके जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण, इसको बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण। और जब दो समांतर रेखा पे एकांतर कोण बनता है तो वो दोनों एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, याद रखनी है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी काम आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक तिर्यक रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जब ये तिर्यक रेखा बन रहा है तो ये रहा त्रिभुज का ये कोण और इस वाला त्रिभुज का, इस वाला त्रिभुज का ये वाला कोण एकांतर नहीं बन रहा है, बन रहा है ना एकांतर, तो एकांतर बराबर होगा। और एक चीज और याद रखना है कि जब समांतर चतुर्भुज हो, जब समांतर चतुर्भुज हो तो इसके
आमने सामने के भुजा कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं इसको, जो आमने सामने के कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं उसको, सम्मुख कोण बोलते हैं। हाँ, सम्मुख कोण, याद आ गया, सम्मुख कोण बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये दोनों कोण सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये दोनों सम्मुख कोण बराबर होंगे। चले आगे आते हैं अपने टॉपिक पे, इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए, ये दिया हुआ है, तो अब चलते हैं, क्या ये तो हो गया, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है ना, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं त्रिभुज, इन त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं समरूप बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में ए बी ई में, ए बी ई में ये वाला कोण और सी एफ बी में ये वाला कोण बराबर है एकांतर कोण से। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए ई बी बराबर होगा एंगल सी बी एफ एकांतर कोण से, एकांतर कोण, एकांतर कोण से, ये तो मिल गया। दूसरा, त्रिभुज ए बी ई में देखेंगे बी ए ई और त्रिभुज सी एफ बी में, सी एफ बी में देखेंगे त्रिभुज एफ सी बी, ये दोनों देखो संगत कोण, संगत बोलते हैं, सम्मुख कोण है कि नहीं है, और सम्मुख कोण बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि एंगल बी ए ई बराबर होगा एंगल एफ सी बी सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। इसीलिए हम बोलेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी से, समरूपता की किस कसौटी से, तो हम बोलेंगे एंगल के कसौटी से। बहुत ही आसान होता है एंगल मिलाना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 सवाल है, कितने सवाल है, 2 सवाल है, और इसमें आकृति दिया हुआ है और क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज यहाँ पे ये वाली ए बी और सी ये समकोण है ना, ए बी सी ये समकोण है। और क्या क्या समकोण है, तो त्रिभुज एम पी, ए और एम और पी ये समकोण है, ए एम पी समकोण है, यहाँ पे समकोण है, ठीक है ना, समकोण है। तो जिनका कोण बी और एम समकोण है, देखो बी और एम समकोण दे दिए, तो सिद्ध करना है पहले नंबर पे, पहला नंबर सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होना चाहिए त्रिभुज ए एम पी से, ठीक है ना, ये सिद्ध होना चाहिए। तो दिया क्या है इसमें, जो दिया है पहले वो लिखते हैं ना, दिया है क्या कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए एम पी, क्यों, दोनों 90 डिग्री है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध
करना है क्या कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के साथ। तो हम किस में चलेंगे, हम चलते हैं इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में चलते हैं और इसी में देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। पहले नंबर पे तो ए मिल ही गया हमको, तो इसको लिख देते हैं क्या कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए एम पी सी। ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो इसमें तो कोई झमेला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, एक चीज और दिया हुआ है, एक चीज और क्या दिया इसी में यही पे लेते हैं कि एंगल, यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी में ये वाला एंगल और एंगल ए एम पी में ये वाला एंगल, दोनों में एंगल ये वाला ए जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हम बोलेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, क्यों उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। जब ये उभयनिष्ठ है तो हम क्या बोलेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी से। बात समझ में आया? समरूपता के किस कसौटी से, तो हम बोलेंगे समरूपता के एंगल की कसौटी से। पहला नंबर सवाल हल हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल, अगर पहला नंबर सवाल हल हो गया तो दूसरा नंबर सवाल हम हल करेंगे तो क्या कहेंगे, हम बोलेंगे क्योंकि, दूसरा नंबर सवाल में क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी से। कहाँ से, तो क्वेश्चन 1 से, है ना, 1 से इरेज करके थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं इसको। कहाँ से, 1 से। इसीलिए हम बोलेंगे क्या कि AC ना, AC बटा AP बराबर है क्या BC बटा MP प्रूव हो गया ना, खत्म, सिद्ध, कोई दिक्कत?